सो वेलकम बैक टू फ्रंट एंड बडी। तो चलिए बनाते हैं आज एक दूसरा सा टारगेट सीएसएस के साथ। तो यहाँ पर मैं आज सबसे पहले एचटीएमएल का कैरेक्टर लिखूंगा और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं शेप। और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पैन टैग का यूज करके मैं किस तरीके से इन सबको टारगेट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया स्पैन और स्पैन को मैंने क्लास दे दी है। क्लास में इसको दूंगा सर्किल सर्किल और यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा। ओके, तो मैं इसको लेफ्ट से टारगेट करूंगा। इसी तरीके से मेरे को तीन और चाहिए होंगे। तो एक चाहिए होगा मेरे को राइट के लिए, फिर एक टॉप और फिर एक बॉटम के लिए। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट ही लेफ्ट आ गया सब पे, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा लेफ्ट की जगह राइट, यहाँ पे टॉप और यहाँ बॉटम कर देता हूँ। तो ये मेरे कुछ इस तरीके से एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे क्लासेस बना चुका हूँ, स्पेन स्पेन क्लासेस ले चुका हूँ यहाँ पे। अब मैं आ चुका हूँ अपने सीएसएस में स्टाइल टैग के अंदर और सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपनी बॉडी से। और बॉडी को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दूंगा और बैकग्राउंड देने के बाद हमारा ये हो चुका है। तो चलिए आज कुछ इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। इस तरीके का टेम्पलेट होता है सीएसएस का, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी बहुत प्रीवियस वीडियो थी वो। यहाँ पे मैंने मार्जिन इसको बोला कि जितना भी मार्जिन रहेगा सब बिल्कुल कम रखना, बिल्कुल जीरो रखना। एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए अपने को। बॉक्स साइजिंग जो रहेगी पूरी बॉडी की उसको बॉर्डर बॉक्स इतना जो है कि आप हर स्ट्रक्चर में लिखते ही लिखते हो जब आप कोड करोगे। यहाँ मैं बेसिकली लिखता नहीं हूँ, बट आज लिख रहा हूँ। आज क्योंकि मेरे को लगा कुछ नया करना चाहिए। फिर मैं बॉडी के अंदर जाऊंगा और बॉडी को बोलूंगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले को ले लेंगे ग्रिड, क्योंकि अपने को चाहिए सारे प्लेस आइटम सेंटर में। सेंटर, ओके। जैसे सेंटर करा तो हमारा सब सेंटर में आ चुका है। अब टारगेट करूंगा मैं अपने जो मैंने शेप नाम की क्लास बनाई थी उसको। और शेप को मैं सबसे पहले शेप के अंदर बनाऊंगा वेरिएबल्स। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा साइज नाम का। और साइज को मैं बोलूंगा 100 पिक्सल। जहाँ पे मुझे 100 पिक्सल की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट साइज को कॉल करूंगा। तो मुझे इससे रिपीटेडली साइज लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। और कलर, कलर भी यहाँ पे दे देता हूँ मैं अपना ये वाला सर्किल वाला। तो यहाँ पे मैं कलर और साइज के दो वेरिएबल बना चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ पे इसकी पोजीशनिंग करनी है और पोजीशन में बोलूंगा रिलेटिव। रिलेटिव से ओवरफ्लो नहीं करेगा, सब कुछ इसके अंडर ही रहेगा। और विड्थ, विड्थ यहाँ पे दे दो। और विड्थ हम देंगे यहाँ पे जो हमने ऊपर लिया है साइज। साइज हमने लिया है तो यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ ले ली है। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा जो मेरा एस्पेक्ट रेशियो रहेगा इनके बीच वो 1 ले लो। और इतना मैं कुछ अपनी शेप को दे चुका हूँ। ओके, तो ये डिप मैं हटा देता हूँ। अब अभी मेरा रेड वाला गायब हो जाएगा। ओके, अब अपनी बारी है सर्किल को टारगेट करने की। तो मैं यहाँ पे सर्किल को टारगेट करूंगा और सर्किल को मैं बोलूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा। और पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद सर्किल को देंगे विड्थ। विड्थ वही वाली देंगे हम जो हमने ऊपर बनाई थी। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेर साइज का। आई थिंक मैंने ऊपर कुछ छोड़ा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं वेर लिखना भूल गया। ओके, अब मैं सर्किल में मैंने विड्थ दे दी है। यहाँ पे भी जो मेरा एस्पेक्ट रेशियो रहेगा उसको भी 1 कर देता हूँ। और बॉर्डर रेडियस 50% करना चाहिए। और 50% करने के बाद अब मैं बैकग्राउंड देने जा रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दे दूंगा जो मेरा वेरिएबल था कलर का, वो वाला दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है कि मेरा अभी काम नहीं कर रहा है। जो मैं एक काम करता हूँ, मैं शेप को बिफोर देके देखता हूँ, क्या पता बिफोर से हमारा कुछ हो जाए यहाँ पे। तो बिफोर में हमेशा की तरह कंटेंट यहाँ पे खाली रहेगा और कंटेंट के बाद पोजीशन हमेशा एब्सोल्यूट। और विड्थ में यहाँ पे इसको बोलता हूँ 2 पिक्सल चाहिए। और हाइट यहाँ पे मैं बोलता हूँ 30 पिक्सल के अराउंड। ठीक है। और यार मेरा यहाँ पे दिखना चाहिए था लेकिन दिख नहीं रहा है। तो टॉप से मैं -25 पिक्सल इसको बोलता हूँ। और लेफ्ट से -50% इसको बोलता हूँ। और बैकग्राउंड यहाँ पे मैं दे दूंगा सेम वेरिएबल लेके कलर। ओके, अब मेरी जो है शेप दिखनी स्टार्ट हुई है। और मैं यहाँ पे शेप आफ्टर का यूज करूंगा जिसमें मेरा कंटेंट, सबसे पहले मैं कंटेंट यहाँ पे खाली कर दूंगा और पोजीशन जो रहेगी मेरी एब्सोल्यूट कर दूंगा। कंटेंट खाली और पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद इसकी विड्थ दे दूंगा मैं। विड्थ दे दूंगा मैं यहाँ पे 30 पिक्सल के अराउंड। और यहाँ पे अब बारी आती है हाइट की, और हाइट दे दूंगा मैं 60 पिक्सल के अराउंड। हाइट विड्थ देने के बाद यहाँ पे मैं इसको पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड ताकि दिखे। तो वेरिएबल है कलर। ओके, अब हमारा दिख रहा है बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पोजीशनिंग दूंगा और पोजीशनिंग में मैं यूज करूंगा टॉप से 20 पिक्सल और लेफ्ट से 50%। ओके,
50% और यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, ट्रांसलेट ट्रांसलेट करूंगा, अरे यार, ट्रांसलेट एक्स कर दूंगा यहाँ पे और इसको बोलूंगा -50%। अब ये मेरा बिल्कुल आ चुका है जगह पे। वाह, ठीक है, बिल्कुल जगह पे आ चुका है और बैकग्राउंड कलर भी उसको दे चुका हूँ। ये मेरा दोनों इस तरीके से बन चुका है। बस अपने को करना है अब सर्किल को टारगेट। अब मैं जाऊंगा फटाफट और जो मैंने ऊपर सेलेक्ट करा था लेफ्ट ऑफ राइट लिख के, मैं लेफ्ट को बोलूंगा कि भाई तू मेरा टॉप से जो है कि टॉप से आ जा -60%, और लेफ्ट से मेरा रहना चाहिए था 120%, जो कि दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब सर्किल में कोई दिक्कत है। तो मुझे ऊपर जाके सर्किल में टाइपो चेक करना चाहिए। तो एस सर्किल है, ओके। तो यहाँ पे अगेन मेरी टाइपो मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पे सर्किल जो है कि गायब हो गया था। अब इस तरीके से मेरे यहाँ पे सारे सर्किल आ चुके हैं, बस अपने को इनको पोजीशन देना है। तो जहाँ पे मैं लेफ्ट को बोल चुका हूँ टॉप से -60 और लेफ्ट से 120, लेकिन मेरे को 120 माइनस में चाहिए होगा। हाँ, अब मेरा परफेक्ट आ चुका है ये। इसी के साथ मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा अपना टॉप। अब टॉप को मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई तू मेरा टॉप से ऊपर चले जा -60 पिक्सल के समथिंग, और लेफ्ट से तो मेरा जीरो ही रहे। इसके बाद टॉप के बाद मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा राइट को, राइट को टारगेट करूंगा और राइट को भी बोलूंगा कि टॉप से मेरा -60% है, क्योंकि मेरे को सब सेम ही चाहिए ऊपर। ठीक है, टाइप मिस्टेक नहीं है, लगता है ओवरले हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट का यूज करके इसको बोलता हूँ कि तुम मेरा 120, ओके, 120%, और ये मेरा यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। अब रही मेरा बॉटम बॉटम और बॉटम को मैं बोलूंगा कि भाई तो मेरा बॉटम से, हाँ, बॉटम से तो ले ले -60%। ओके ओके ओके, तो ये मेरा परफेक्ट आ चुका है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा करना चाहिए लेफ्ट, और लेफ्ट को करना चाहिए मुझे जीरो। यहाँ पे इसको बिल्कुल ही कर दूंगा जीरो। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको बना के इसको तैयार कर चुका हूँ। करते हैं सबमिट और चेक करते हैं हम कितने परसेंट इसको मैच कर पाए। कुछ इस तरीके का आज का कोड लिखा गया है, जिसमें कि हमने वेरिएबल्स का यूज भी करा है और स्पेन टैग का यूज करा है। चलिए बहुत बढ़िया, 100% इसको हम यहाँ पे मैच कर चुके हैं।